इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश भर में नफरत फैलाने का काम, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, या एक किस्म से महिलाओं के खिलाफ में जो हिंसा हो रही है, उस सबको रोकने के लिए और बाबा साहब के नेतृत्व में जो संविधान बनाया गया था, उस संविधान के जो मूल्य हैं, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व, उनको लागू कराने के लिए पूरे देश के हर जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा आज से 10 दिसंबर के बीच में देश भर में की जाने वाली है। देखिए, आज पूरे देश भर में नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत हुई है और इस अभियान के तहत देश भर के सभी ज़िलों में 75 किलोमीटर की पदयात्रा की जानी है। और 30 जनवरी को जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस दिन शहादत दिवस के अवसर पर दिल्ली मार्च किया जाना है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। यहाँ पर आज समाजवादी पार्टी के साथियों ने, पदाधिकारियों ने मिलकर के यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है। इसका मकसद ये है कि भारत का जो संविधान है उसमें धर्मनिरपेक्षता एक शब्द है, उसमें समाजवाद एक शब्द है और लोकतंत्र एक शब्द है, बंधुता है। ये चारों शब्द जो है, इन चारों शब्दों को महत्वहीन बना करके और इसके साथ में जो भावना जुड़ी है उसे ख़त्म करने का काम जो है वो केंद्र और राज्य सरकार, मतलब मोदी जी की सरकार और यहाँ पर शिवराज सिंह की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, अधिकतम वो गैर बराबरी पैदा कर रहे हैं। एक तरफ अडानी अंबानी है जो एक दिन में 1,25,000 करोड़ रुपया उनकी आमदनी है, और दूसरी तरफ मनरेगा है जिसके अंदर 270 रुपये में अभी गया था कश्मीर के अंदर, वहाँ 272 रुपये का रेट दिया जा रहा है। तो गैर बराबरी को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। गैर बराबरी होने से तनाव फैलता है, हिंसा होती है, क्योंकि बेरोज़गार जब होता है आदमी का जो पेट जो है, जब वो रोटी चाहता है और उसे रोटी नहीं मिलती है तो फिर वो किसी भी रास्ते के ऊपर जा सकता है। लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का पूरी तरीके से हनन हो रहा है, और जो धर्मनिरपेक्षता का, जिसे हम लोग गंगा जमनी तहसीब कहते हैं, उसके ताने बाने को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। आप सोचिए कि कोई ऐसी पार्टी हो सकती है क्या कि जो एक भी जो है संसद सदस्य के लिए मतलब कोई चुनाव के लिए किसी मुस्लिम को भी टिकट ना दे। पूरे यूपी में चुनाव लड़ ले वहाँ पर जो है जहाँ पर 18% मुस्लिम है वहाँ पर किसी को टिकट देने का काम ना करे। और गुजरात में जिस तरीके का नरसंहार हुआ और अभी जिस तरीके से मुसलमानों को चुन चुन करके फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और उनके घर को बुलडोज़र से तोड़ने का काम किया जा रहा है, तो ये धारणा भारत के आज़ादी के आंदोलन के जो नायक थे, नायिकाएं थीं, याद दिलाना चाहता हूं मैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा किसने दिया था, यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वो कौन थे? वो समाजवादी थे और वो उस समय बम्बई के वो मेयर थे। जब कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया तो झंडा किसने फहराया था? वो अरुणा आसिफ अली थी जिन्होंने झंडा ग्वालियर टैंक के अंदर मुंबई में फहराने का काम किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आज़ादी की जो जंग जीती गई थी वो सभी धर्म के लोगों ने, सभी जाति के लोगों ने मिलकर के जीती थी। लेकिन अब जो सरकार है वो सरकार केवल और केवल कुछ लोगों का वर्चस्व, हम दो हमारे दो का उनका एक पूरा सोच है। को बचाने के लिए, क्योंकि देश सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है, देश बेरोजगारी का शिकार होता चला जा रहा है, देश का किसान, मजदूर, नौजवान बेकार होता चला जा रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है देश को बचाने की लड़ाई लड़ने का, और वो आज से उसकी शुरुआत हो गई है। हम सब लोग संकल्प लेकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, गांव-गांव और घर-घर जाकर ये आवाज़ पहुंचाएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं।